हेलो एवरीवन। सो आज हम एक ग्रामर टॉपिक ले रहे हैं, रिमूव टू। बाय द वे, ये टॉपिक वन मार्क क्वेश्चन है। या तो टॉपिक में आता है यूज टू या रिमूव टू। टू जो वर्ड है वो हमेशा, अगर सेंटेंस होता राम इज बिजी और रमेश इज बिजी या रमेश इज हैप्पी, ठीक है, वो अकेला सेंटेंस था। इसमें मैंने टू ऐड कर दिया। रमेश इज टू बिजी, आई एम टू हैप्पी, ही इज टू बैड, ही इज टू नोटोरियस, ऐसे मैंने कोई वर्ड डाल दिए। अगर सेंटेंस अकेला है तब तक ठीक था। थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड को बोला होता कि टू निकालना है, तो वो बच्चा क्या करता, टू निकालता, उसकी जगह पे वेरी डाल देता, सो डाल देता, ऐसे कोई वर्ड एडवर्ब ऐड कर देता। बट यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस है, ये सेंटेंस में देखो जैक इज टू यंग, ऑफ कोर्स, लेकिन आगे कुछ पार्ट है। ये सेंटेंस के दो पार्ट्स हो रहे हैं। जैक इज टू यंग टू बी द कैप्टन ऑफ हिज क्रिकेट टीम का मीनिंग, जैक की उम्र अब थोड़ी सी यंग है कि वो इज नॉट सुटेबल टू बिकम द क्रिकेट टीम राइट नाउ, द कैप्टन ऑफ द क्रिकेट टीम राइट नाउ। सो हेंस अब हम वो टू को निकालेंगे। टू के जगह पे रूल क्या बोलता है, ये टू की जगह पर सो डालना है, इजी। डॉट डॉट डॉट, ये डॉट का मतलब होता है कि ये टू के साथ में ऑफ कोर्स एक और टू आएगा और बीच में कुछ वर्ड्स होंगे, तो ये टू की जगह पर आपको दैट डालना है। टफ नहीं है, इजी होगा, ठीक है। मैं सारे हाईलाइट्स कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने 4 क्वेश्चंस डाले और यहाँ पर मैंने 4 क्वेश्चंस डाले, करेक्ट। नाउ ये टू विल बिकम सो, ये टू विल बिकम दैट, आसान है। एक छोटा सा चेंज आपको याद रखना है, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस का। कितने स्टूडेंट्स अभी भी प्रेजेंट पास्ट में थोड़ा सा अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो उनको कैसे याद रखना है, अगर तुम्हारे क्वेश्चन में इज एम आर आया है तो कैन नॉट। अगर तुम्हारे सेंटेंस में वॉज वेयर, दैट इज अगर वो पास्ट में है तो कुड नॉट, बस। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, व्हाट आई डिड, मैंने सारे प्रेजेंट टेंस इस तरफ डाले हैं एंड पास्ट मैंने इस तरफ डाले हैं, तो लाइक जल्दी समझ जाए। फॉर टेम्पररी, ये इज है प्रेजेंट, कैनॉट, इज है कैनॉट, एम है कैनॉट, इज है कैनॉट, वॉज वेयर, कुड नॉट, ठीक है। अब क्या करना है, मैंने 2-3 बातें बताई। पहली बात, दिस टू विल ऑलवेज कम विद दिस, इंस्टेड ऑफ टू you have to write so and this two will become that. Second rule, if it is is am are or present tense you have to add cannot, if it is past tense you have to add could not. Now third छोटी सी बात, and that's the last rule, जब आप that लगाते हो, क्या that लगाते हो, that के बाद आपका cannot could not तो ठीक है, वो सोचना ही है। that के बाद एक सब्जेक्ट ऐड कर दो, क्या ऐड करोगे, सब्जेक्ट। अगर मैं आपको टेक्निकल समझाने बैठू तो क्या बात होती है कि जब मैं ये टू लिखती हूँ ना तो टू के साथ हमेशा वर्ब आता है, इंफिनिटिव वर्ब आता है। तो जब मैंने यहाँ पर दैट यूज किया तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर वर्ब नहीं डाल सकती हूँ, मुझे यहाँ पर एक सब्जेक्ट डालना पड़ेगा, देन कैन नॉट कुड नॉट, फिर आपका जो मेन वर्ब होगा वो डालेंगे। एक सेंटेंस हम ट्राई करते हैं, जैक इज, टू का सो यंग, टू विल बिकम दैट, ये ना बी नहीं लिख सकते हम, दैट के बाद जैक का सब्जेक्ट होगा ही, इज है ना कैनॉट, ही कैनॉट बी, यहाँ पर द आना चाहिए, बी द कैप्टन ऑफ हिज क्रिकेट टीम। फाइन, वन मोर, द नाइफ इज टू ब्लंट टू कट वेजिटेबल्स, द नाइफ, टू को हाईलाइट कर लो, इज सो ब्लंट, दिस टू विल बिकम दैट। अब द नाइफ है, द नाइफ के लिए सीधी सी बात है, आप ही यूज करोगे, शी यूज करोगे, इट, आंसर इज इट। जैसे तुमने यहाँ पर इट लिखा, आपका सेंटेंस कैसे साउंड करेगा, दैट इट कैन नॉट कट वेजिटेबल्स, नाइफ खुद क्यों वेजिटेबल्स कट करेगा। तो जब भी आपका नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आता है या कोई एक ऑब्जेक्ट आ रहा है तो आपका जो सब्जेक्ट होगा वो वी बन जाएगा, एवर एवर, वी क्या हो जाएगा, वी। एक सेंटेंस में लेती हूं यहाँ पर, द मून इज टू हाई टू टच, स्टार्ट करेंगे, द मून का द मून, इज का इज, ये टू हो जाएगा सो, हाई हाई, ये टू विल बिकम दैट। अब दो मून है, द मून के लिए ही शी इट, आंसर इज इट,
अभी हमने डिस्कस किया जब भी इट आता है आपको लिखना है वी। तो देखो वी कैन नॉट टच, मून की ऊंचाई इतने ऊपर है दैट वी कैन नॉट टच, दैट्स इट। नेक्स्ट आई एम, टू विल बिकम सो, पुअर, ये टू विल बिकम दैट। पहला सब्जेक्ट ले लो आगे, आई कैन नॉट बाय अ वॉच फॉर यू। वन मोर, शी इज, टू का सो बिजी दैट, कौन सा सब्जेक्ट आएगा आगे, शी है ना, शी कैन नॉट राइट अ लेटर टू योर पेरेंट्स, टू हर पेरेंट्स, करेक्ट। नेक्स्ट वन, योर डॉटर वॉज टू लेजी टू कंप्लीट द होमवर्क। योर डॉटर was, two will become so lazy, this two will become that। कौन सा सब्जेक्ट आएगा योर डॉटर के लिए, she। पास्ट है, अब भी हमने पढ़ा पास्ट के लिए क्या आना चाहिए, could not, that she could not complete the homework, correct। next one, the bus was too slow to reach Kathmandu before 7 o'clock। the bus was, टू के बदले सो, दिस टू विल गिव यू दैट। द बस है, ऋषि या इट, आंसर इज इट। इट हम लिख नहीं सकते तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, वी। वी कैन नॉट या कुड नॉट, पास्ट है, कुड नॉट, वी कुड नॉट रीच काठमांडू बिफोर 7 o'clock। नेक्स्ट वन, ही वॉज, टू के बदले सो लेट, टू के बदले दैट, he could not attend the meeting, he could not attend the meeting। one more, they were too foolish to know the facts। ये दोनों टू हाईलाइट हो जाता है, they were so foolish that, पहला सब्जेक्ट क्या है तुम्हारा, they cannot या could not, they could not know the fact। डन। सो ये कुछ हम रूल्स रिवाइज करेंगे। जब भी आपको रिमूव टू आता है वो ऑफकोर्स एक बहुत इजी सा टॉपिक है, 1 मार्क क्वेश्चन है। टू हमेशा आपको टू वाले सेंटेंस में एक और टू मिलेगा। पहला टू आपका सो बनता है, सेकेंड टू आपका दैट बनता है। सेकेंड ड्यूटी आपको इज एम आर और वॉज देयर याद रखना है। अगर वो इज एम आर है तो कैन नॉट, वॉज देयर है तो कुड नॉट, या फिर प्रेजेंट है तो कैन नॉट, पास्ट है तो कुड नॉट। एंड द थर्ड ड्यूटी, सारे सब्जेक्ट ऑफकोर्स दैट के बाद जाएंगे, लेकिन जब भी आपका ऑब्जेक्ट होगा, कोई भी नॉन लिविंग अगर ऑब्जेक्ट आता है तो उसकी जगह पे आपको इट या इट नहीं यूज करना, आपको भी यूज करना है। दैट्स इट। थैंक यू एवरीवन, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक।